ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछ न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हो जाए जोर से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। त्रैकाल सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंचस्थ पूज्य गुरुजन, तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुद मंगलमय महात्मागण, समुपस्थित रविवासरीय सत्संग के अवसर पर धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशीला देवियों, हम लोग पाठ के आधार पर बहुत कुछ सुन चुके हैं। थोड़ी मैं भी चर्चा करूं। वो ये पन्नगारियस नीति जो सुना हम लोगों ने, यह नीति है जो सज्जनों और वेदों से सम्मत है कि नीच से भी प्रेम करना चाहिए। कब? जब अपनी भलाई हो, तब अपना परम हित जान करके नीच से भी दोस्ती करें। उदाहरण दिया, पाट कीटते होए, वो जो रेशमी कपड़ा होता है, रेशम का कीड़ा, पवित्र तो नहीं है, अनघिना लगता है, अपवित्र है, लेकिन खूब प्रेम से लोग क्यों पालते हैं? क्योंकि उससे रेशम का कीड़ा, रेशम मिलता है। इसी तरह से वो प्रीति करनी चाहिए अपना परम हित जान करके। और गुरु से विशेष हित और कौन करेगा? इसलिए गुरु तो जरूर कीजिए। और वो कागभूषुंडी जी को गरुड़ जी महाराज ने इसीलिए कहा कि गुरु चाहिए ही। फिर हम लोग गुरु महाराज के प्रवचन में और इस क्रम में भी सुना, जप तप मख व समदम व्रत दाना विरति विवेक ज्ञान विज्ञाना सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। जितना भी कर्म है, शुभ कर्म है, सबका लक्ष्य है ईश्वर प्रभु परमात्मा में प्रेम करना। वो तो गुरु ही बता सकेंगे। गुरु क्या बतावेंगे? गुरु महाराज के प्रवचन में हम लोगों ने सुना, ईश्वर की भक्ति तो करते हैं, गुरु के भगवान के चरणों में प्रेम करेंगे तो भगवान के स्वरूप को जानते नहीं है, तो मैं की भक्ति करने में रह जाते हैं। क्योंकि हमारे पास इंद्रियां ही हथियार हैं, इंद्रियों के द्वारा भक्ति करते हैं, मायामय भक्ति करते हैं, परिवर्तनशील चीज़ों की भक्ति करते हैं, सही भक्ति हो नहीं पाती है। इसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया। संशय नष्ट हो जाए, जड़ चेतन की ग्रंथि टूट जाए, सब कर्मों का नाश हो जाए, तब समझो ईश्वर का दर्शन हुआ, तब ईश्वर की भक्ति हुई। नहीं तो अर्जुन है, संशय है, ये है, लड़े कि नहीं लड़े, भगवान संगे संग हैं। राजा दशरथ हैं, बेटा है, भगवान राम को बनाए हैं, या पहले भी बहुत भक्ति किए हुए हैं मनु शत्रुपा के रूप में, लेकिन गलत आदत शिकार खेलने की चस्का है, ये है, बस में नहीं है। इसीलिए कहा इसका कारण क्या है? कहा कि इंद्रियों के अधीन हम जब तक रहेंगे तो यही हाल होगा। इंद्रियों में चेतना, मन की धारे हैं, मन में चेतना की धारे हैं, और इस सब को हटाना होगा। कहाँ फंसा हुआ है? कहा हम शरीर नहीं हैं, शरीर के भीतर हम हैं। ये शरीर क्या है?
कहा 31 तत्वों का समुदाय है, धरती जल अग्नि हवा आकाश, ये रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, हाथ पैर मुंह गिरा लिंग, आँख कान नाक जीभ चमड़ा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृति, 31 तत्वों के समुदाय को क्षेत्र कहा गया। इन क्षेत्रों में हमारी चेतना फंसी हुई है, इसको समेटना है। समेटने के लिए कहा प्रारंभ करो जब से, तब करो ध्यान, ये जब थोड़ा थोड़ा कर लो जब ध्यान, तब बिंदु में जब तक नहीं जाओगे, अपनी चेतना की धाराओं को नहीं समेटोगे, तब तक काम नहीं चलेगा। बिंदु ध्यान करना पड़ेगा। कहाँ बिंदु ध्यान होगा, किसको कहते हैं बिंदु? का इतना समेटो कि फैलाव नहीं रहे। यह ऐसा कि लंबाई चौड़ाई मोटाई है तब तो फैलाव है, कोई डायमेंशन यानी लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं रहे, बाहर में संभव नहीं है। हम कलम रखते हैं कागज़ पर तो दृष्टि की धारें वहाँ रखी जाती हैं, मन में ख्याल होता है, कलम जहाँ रखते हैं छोटा बिंदु बनता है। यह भीतर में भी समेट करके अपने को रखने की ज़रूरत है, जिसको कि जीव का निवेरा सत्संग योग में बाबा तुलसी साहब ने लिखा, श्याम कंज करिया कमल है, लीला गिरि सोही, लीला का पहाड़ है गिरि मन पहाड़, तिल परमान है तो पहाड़ लेकिन कितना बड़ा है, तिल के जैसा है, छोटा सा है, तिल परमान। जान जन कोई जानते हैं, जिसको गुरु बतलाते हैं, जान जन कोई तब छिन छिन मन को तहाँ लगावे, वहाँ मन को रखते जाइए। छिन छिन सुरत अधर पर राखे जो गाते हैं, छिन छिन सुरत तिल खिड़की में निशिदिन वासा, रात दिन उसका ख्याल करें। गगन द्वार दिश है एक तारा, छोटा सा दाग मालूम होता है। ऐसे तो चेतना ये भरी हुई है दृष्टि रूपी कलम में, उसमें स्याही है चेतना की। चेतना का जो रूप है वो क्या है? प्रकाशमय है। भीतर में जैसे ही समेट के रखेंगे तो दाग पड़ेगा, जैसे कलम को रखते हैं कागज़ पर दाग पड़ता है, ऐसे ही भीतर में रखते हैं तो गुरु से समझे इसको, दाग पड़ता है और वहाँ पर अपने को टिकावे, यह कहा। और इस तरह से सिमटाव, स्थूल जगत में सिमटाव होगा तो ऊपर उठेंगे तो सूक्ष्म में जाएंगे। इस तरह से कहा कैसे करना सिमटा? कहा हाथ है ना, उससे किसी चीज़ को जब उठाते हैं तो हाथ से उठाने पर पूरे शरीर का जोर हाथ में आ जाता है। ये हाथे का सिर्फ बल नहीं है, पूरे शरीर की शक्ति उसमें आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से दृष्टि की धारों को आप अपने अंदर रखें, समेटें और ऐसा रखें कि उसमें सारे शरीर की जो चेतना है वहाँ आ जाए। इस तरह से जैसे कि हम लोग जगे हुए से जागृत से स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न से सुसुप्ति में जाते हैं, इस शरीर संसार से अभी तत्काल बेखबर हो जाते हैं, भीतर में समट जाते हैं। ठीक इसी तरह से तीन अवस्था को छोड़ने के लिए, यह जो स्थूल जगत को छोड़ने के लिए यह साधन गुरु से युक्ति लेकर करेंगे, सूक्ष्म में जाएंगे तो आप इधर से छूटेंगे। तीन अवस्था तजहु भजहु तब भगवंत, ये भजन करने के लिए कहा कि ऊपर उठेंगे। इस तरह से स्थूल जगत से ऊपर उठेंगे, माया के आवरणों को हम लोग पार करेंगे। आगे के लिए कहा शब्द का अभ्यास करेंगे। गुरु महाराज ने प्रवचन में बहुत खुलासे से कहा है। 26/12/66 ईस्वी को हम भवानीपुर में, उस समय तो नया सत्संग मंदिर छोटा सा बना हुआ था, उसी में गुरु महाराज आए हुए थे और वहाँ सत्संग हुआ था। तो इस तरह से मूल बातों की चर्चा यह है कि हम लोग गुरु करें, गुरु को जान करके प्रभु परमात्मा के उस रूप को जाने जो शुद्ध आत्म स्वरूप है। पहले माया के आवरणों को पार करेंगे तब अपनी पहचान होगी। अभी तो अपने शरीर की पहचान होती है। और इसी तरह से ईश्वर को के रूप को देखते हैं, इंद्रियों से देखते हैं, ईश्वर का असली रूप नहीं है। असली रूप देखने के लिए पहले अपने माया के आवरण से उठेंगे, अपने स्वरूप को जानेंगे और तब ईश्वर के स्वरूप को भी पहचानेंगे, तब भक्ति पूरी होगी। और तब इसके बिना
कुशल भी नहीं होगा, कल्याण भी नहीं होगा। यही थोड़े से में कहा, बाबा लोग समय सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।